बनाएंगे जी आज बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी रेसिपी, वो भी बची हुई रोटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाएंगे बची हुई रोटी के साथ बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में दोपहर की या फिर रात की रोटी तो बच ही जाती है, उसके बाद कोई खाता नहीं है। तो इसीलिए अगर आपके घर में कोई रोटी नहीं खाता बची हुई तो आप इन जबरदस्त से स्नैक्स को बना सकते हैं। तो चलिए आइए जबरदस्त सी टेस्टी सी क्रिस्पी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो हमारे घर में भी जो है वो दोपहर की चपातियां बच चुकी थी 2 अदद, और इन्हें मैंने सोचा कि ज़या करने से अच्छा कुछ ऐसा मज़ेदार चीज़ के साथ रेसिपी बनाई जाए। तो आज हम जैसे कि रेसिपी बना रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 अदद चपातियां लेंगे और कुछ इस तरह से जो है वो हम रोल करेंगे। यकीन माने जब आपके घर में कभी कभार रोटी नहीं भी बची होगी ना, आप इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़बरदस्ती जो है वो रोटी बचाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी। तो कुछ इस तरह से जो है वो अब आपने छोटे छोटे लच्छे कट कर लेने हैं। रोटी को रोल करके इस तरह से कटेंगे तो बहुत ईजी वे में कट जाएंगे। रेसिपी को पूरा देखें ताकि अब से आपकी बची हुई रोटी ज़िया ना हो, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क हमें बिल्कुल भी ज़िया नहीं करना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। आप इस तरह से ज़रूर से बनाएं बची हुई रोटी से इस रेसिपी को। इस तरह से जब लच्छे कट करेंगे ना तो इनकी शेप एक तरह से नूडल टाइप आएगी, मतलब ये इस तरह से लच्छे कटे जाएंगे कुछ इस तरह से। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दोनों ही बची हुई चपातियों के हमने लच्छे कट कर लिए हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से जब आप लच्छे कट करेंगे ना तो ये बड़े ही ज़बरदस्त शेप में आ जाएंगे, जिस तरह से नूडल की शेप होती है। अब हम क्या करेंगे कि इनको साइड पे करेंगे और चलेंगे अपने मेन और टेस्टी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले ली है जी कढ़ाई और इसमें शामिल कर दिया है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे और इसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते ऐड करने से बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अब हम इनको हल्का से फ्राई करेंगे लगभग कुछ ही सेकेंड्स तक, और इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे जो कि हमने 1 अदद लिया था। और प्याज को आपने कुछ इसी तरह से कट करना है स्लाइसेस में। अब हम क्या करेंगे कि प्याज़ों को हम ट्रांसपेरेंट कलर होने तक फ्राई कर लेंगे, मतलब कि इनको सॉफ्ट कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई करके। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो रेसिपी को जल्दी से लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से प्याज जो है वो कलर चेंज कर रहे हैं कुछ इस तरह से। इस स्टेज पर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे जो कि 1 टेबल स्पून है, और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जिंजर गार्लिक को हम भुनेंगे जब तक कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। तो अब माशाल्लाह से जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें हमने टमाटर का पेस्ट शामिल कर लिया है जो कि 1 अदद था, और अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब मिक्स कर लेंगे तो अब इसमें स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब हम मसाले की भुनाई करेंगे। इसको आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनना है ताकि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल कर दिया हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इससे बहुत ज़बरदस्त सा बहुत टेस्टी सा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद इस मसाले को भुनेंगे। देख सकते हैं मसाला एकदम ज़बरदस्त किस्म का भून चुका है। अब इसमें केचप शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 3 से 4 टेबल स्पून है। केचप शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी यहाँ पर हमने 1 कप ली है। अगर आपके पास बंद गोभी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दी है जो कि हमारे पास 1/2 कप है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके घर में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में ये 2 ही चीज़ें अवेलेबल थी तो हमने ये दोनों शामिल कर दी। आप इसमें अगर चाहें तो चिकन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कम बजट के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ तो मैं चिकन को स्किप कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है जस्ट कलरिंग के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर मैं बता दूं कि इनको हम हल्का से फ्राई करेंगे कुछ ही सेकंड्स तक, जिससे कि जो सब्जियों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इनको सॉफ्ट नहीं करना, इनका एक क्रंच बरकरार रहना चाहिए। अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम वो लच्छे जो कि हमने बची हुई रोटी से बनाए थे।
आपके पास जो भी बची हुई रोटी है, दिन की है, शाम की है या एक दिन पहले की है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह से लच्छे ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। यकीन करें जब आप ये रेसिपी बच्चों को बनाकर देंगे तो वो नूडल्स खाना भूल जाएंगे। बच्चे अक्सर स्पैगेटी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। आप बच्चों को इस तरह से स्पैगेटी बना कर दें, यकीन करें आपके बच्चे मांग मांग के खाएंगे और फरमाइश पर कहेंगे कि हमें ये वाली स्पैगेटी दोबारा बना कर दें। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही मसालेदार, चटपटी और लजीज किस्म की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अब टाइम को वेस्ट किए बिना हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। आपको मेरी इजी, टेस्टी और बची हुई रोटी की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एकदम टेस्टी, बहुत ही चटपटी और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। माशाल्लाह से देख सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि हमने इस रेसिपी में बची हुई रोटी का इस्तेमाल किया है कि नहीं। बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार होती है और यकीन करें टेस्ट तो बहुत डिलीशियस सा था। एक दफ़ा से मेरे कहने पर ज़रूर से बनाएं, इंशाल्लाह से ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।